और कौन सा ग्रह किस दिशा में और किस लगन में बैठा है उसके हिसाब से बनाया जाता था। मतलब वो चार्ट जन्म कुंडली है जिस समय हम पैदा हुए थे उस समय जो ग्रहों की चाल का जो चार्ट था वो चार्ट को कुंडली कहते हैं। और उसी है ना, पहले क्या हुआ था, ग्रह नक्षत्रों की वजह से पहचाना जाता था कि इस पहर की इस घड़ी में ये पैदा हुआ था है। और इस समय में आजकल लोग हर चीज का प्रमाण मांगते हैं। इसका प्रमाण वैज्ञानिक खुद देंगे आपको, मैंने बताने की आवश्यकता नहीं। आप लैब में जाओ, अपना ओरा चेक कराओ, अपनी IQ लेवल चेक करो। और लोग अंगारी उस पर आग जला के उस पर घी डाल के भोग देवे कि दादा भोग स्वीकार करते लिए खाना दूं, मैं कह रहा है सबसे मूर्खता का काम हुआ है। प्रेत पिशाचों की पूजा करता हूँ, भूत प्रेत पिशाचों को प्राप्त होता है, और जो देवी देवताओं की पूजा करता हूँ देवी देवताओं को प्राप्त होता है। तो एक किस्म से वो अकाल मृत्यु मरे जो काम करे चंडाल का, जो चंडाल की योनि में या फिर जो अकाल मृत्यु चला गया, जो प्रेत योनि में चला गया, हम उसका आवाहन अगर घर पे करेंगे तो प्रेत की पूजा करें तो दारू पीणिए ने नशेड़ी आदमी ने नूंदा दे और फिर सोचा को नुकसान भी ना करे तो संभव ही नहीं है ना। राम राम सारा नमो थारी के प्रीति कोथ। और आज फिलहाल हुई मैं माँ महातेजस्विनी काली धाम बालक में मौजूद हूँ और महाराज कालिदास सुखदेव जी है जो फिलहाल फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। चर्चित चेहरा है, लगातार वीडियो जिनकी खूब वायरल भी हुई पीछे जो गिरिपंथ की जो चदर बीन तो उड़ाई गई थी। तो आज बहुत सारे टॉपिक है उन पर बातचीत करने खातर महाराज जी के पास में पहुंचे हैं। तो बने रहिए अपनी गला शुरू से लेकर लास्ट तक। और आजकल देखा जाए घर घर में 3-3 4-4 जने में जो माता बाबे है जो आए रहे हैं और जगह जगह जावा आपा तो नेगेटिव ऊर्जा का भी जिक्र कराया जाए। और अगर जाओ साढ़े सप्ताह का दौर जाओ तो उन्होंने पितर दोष है, शनि है जो आपका बाहर ही पड़ रहा है। तो किस प्रकार का पितर दोष हुआ है, उसका क्या कुछ इलाज हुआ है, निवारण के कुछ हुआ है, और पूजा पाठ है जो सनातन विधि के द्वारा किस प्रकार तो है। तो बातचीत करांगे भाई, बने रहिए अपने गले। और पाखंड की बात करी जाए जहाँ पर आजकल शिक्षित समाज बहुत ज्यादा हो गया, वही पाखंड भी है जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो बातचीत करांगे भाई, बने रहिए अपने गले। जी प्रणाम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव जी। ठीक हो जी महाराज जी। तो बात करी जाए आजकल पाखंड पे बात कर ली सबसे पहले तो मैं। तो पाखंड आज के टाइम में जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जहाँ शिक्षित समाज होता जा रहा है वही पाखंड भी है जो बढ़ता जा रहा है जी। नहीं, आज के समय से नहीं। देखो पाखंड वैसे आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, सतयुग से चला रहा है। हाँ। अगर हम बात करें तो सतयुग त्रेता द्वापर से चला रहा है। सतयुग में हिरण्याकश्यप ने पाखंड रचाया था कि भगवान कुछ नहीं, मैं ही भगवान हूँ। उन्होंने अत्याचार शुरू करी। अब तो पाखंड में क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को लूटा ही जा रहा है। उस समय तो पाखंड के चक्कर में मृत्यु दंड दिया जाते थे। जिसने हिरण्याकश्यप को या हिरण्याक्ष को भगवान नहीं माना, उन्होंने उन ऋषि महर्षियों को मार डाला था जी। अब तो कुछ भी नहीं है पाखंड। अब तो मैं कहूँ कलयुग में तो कुछ भी ज्यादा नहीं है। पहले तो इंसानों को मारा जाता था पाखंड के लिए, तो इंसानों को तो नहीं मारे जी। जगह जगह छाने चपटे बैठे हैं और जावा ना तो उन्होंने कहते बोले पितर दोष है, बोले तारा शनि बाहर ही पड़ रहा है। उसका क्या कारण हो जी, क्या कुछ मतलब हो? कारण है, अगर हम बात करें तो हमारी अशिक्षितता, जानकारी न होना, अध्यात्म के बारे में हम नहीं जानते, संस्कार हमने नहीं दिए हमारे बच्चों को। हमने अध्यात्म के बारे में, हमारा कोई गुरु नहीं है, हमने कोई साधु संत की, अच्छे साधु संत योग्य जो गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं, किसी खाड़े से चले आ रहे हैं, तो उससे हमने ज्ञान नहीं लिया। वास्तविकता होता है पितर। पितर का मतलब होता है हमारे वो पूर्वज जो इस पृथ्वी पे नहीं है, चाहे हमारे भाई है, दादा है, चाचा है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। वो हमारे जो पूर्वज है उनकी मृत्यु 2 तरीके से हुई है। एक तो कोई 60, 65, 70 साल की उम्र में हुई है। एक कुछ लोग ऐसे हैं जो 25, 30, 22 साल की अवस्था में कोई एक्सीडेंट के कारण हो गया, किसी ने सुसाइड कर ली या किसी को करंट लग गया, जिसको काल मृत्यु बोलते हैं। हमारे यहाँ मानसिकता ये बनी हुई है कि जो खाली चला गया, अर्थात जिसकी शादी नहीं हुई, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ हो चाहे कुछ भी हो, वो पितर बन गया अपना और उसके नाम की मंडी बना ली और धोखण लग गई। जो हमारे घर में सबसे ज्यादा प्रेतों का आह्वान करना, गीता कहती है ये बात, मैं नहीं कह रहा। गीता के 18वें अध्याय में 6वां श्लोक लिखा हुआ है कि जो भूत प्रेत पिशाचों की पूजा करता है भूत प्रेत पिशाचों को प्राप्त होता है, और जो देवी देवताओं की पूजा करता है देवी देवताओं को प्राप्त होता है। तो एक किस्म से वो अकाल मृत्यु मरे जो काम करे चंडाल का, जो चंडाल की योनि में या फिर जो अकाल मृत्यु चला गया, जो प्रेत योनि में चला गया, हम उसका आवाहन अगर घर पे करेंगे तो प्रेत की पूजा करें तो दारू पीणिए ने नशेड़ी आदमी ने नूंदा दे और फिर सोचा को नुकसान भी ना करे तो संभव ही नहीं है ना ये। ठीक उसी तरह पितरों के सिर्फ कर्म होते, ज्यादा से ज्यादा आप पिंडदान वगैरह करवा सकते हो, श्राद्ध तर्पण या फिर मृत्यु के पश्चात में कर्म होते हैं, उनके कर्म करवा लो, बस ये होता है पितरों को पूजना। देखो भारत की आजादी के बाद पितरों को पूजना शुरू किया गया। ज्यादातर खेतों में देखा करता मैं, जब छोटा सा किसी किसी के खेत में मंडी बनना। 2010 के बाद क्या हो गया, 2005-10 के बाद वो मंडी घर आ गई,
गेट का घर अंदर एंट्रेंस पे गेट पे बनाने लगे, मिलाई पितरा की है, क्यों जमीन रही को नहीं लोग दो रहे। अब वो अभी 2020 के बाद में वो मंडी हमारे कमरे का स्थान ले चुकी है। हमारे घर के अंदर जहाँ पे मंदिर है अलग से अपन ने स्थान बना दिया कि ये हमारे दादे का स्थान है पितर का, और लोग अंगारी उस पर आग जला के उस पर घी डाल के भोग देवे कि दादा भोग स्वीकार करते लिए खाना दे। मैं कह रहा है सबसे मूर्खता का काम हुआ है, जिसके कारण हमारे घर में पशुओं का खराब होना, हमारे शरीर का पे जकड़ होना, शरीर का टूटना, आपस में कलेश होना, बुद्धि का खराब होना हमारे पितर दोष का कारण है। और वो पितर दोष कैसे होता है? पितरों को पूजने से। देखो श्री राम जी ने कब लिखा है तो श्री राम जी ने कर्म करवाए उनके। पांडु पिंडारा की बात करें तो पांडवों ने वहां कर्म करवाए। अगर वो मंडी बनाना मानते तो कुरुक्षेत्र में तो मंडी ही नहीं नोड़ थी। इस चीज को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक इसमें से नहीं निकला जा सकता, और तब तक पितर दोष आपका खत्म भी नहीं होगा, और तब तक आप बर्बाद होते रहोगे उस साइड पितर दोष से, उस साइड पूछने वालों से। जी, तो बात करी जाए जीवन में जन्म कुंडली का क्या कुछ महत्व है? जन्म कुंडली का महत्व ये होता है कि वो समय जिस समय हम पैदा हुए और उस समय का चक्कर क्या है भाई, उस समय में ये तो हमारी आजकल थोड़ा सा ये डेवलप होगी अंग्रेजी कैलेंडर की वजह से भाई, सैटरडे के दिन और हम 2:45 पे पैदा हुए और 19 तारीख थी, 10वां महीना था, 2012 का सन था, है ना। पहले क्या हुआ था, ग्रह नक्षत्रों की वजह से पहचाना जाता था कि इस पहर की इस घड़ी में ये पैदा हुआ था। नुकुन कहते तो वह कौन सी घड़ी होगी जिसमें तो पैदा राम ने बनाया, तो वो इसी तरीके से थी। पहले पहरों और घड़ियों और लगन और कौन सा ग्रह किस दिशा में और किस लगन में बैठा है उसके हिसाब से बना जाता था। मतलब वो चार्ट जन्म कुंडली है जिस समय हम पैदा हुए थे उस समय जो ग्रहों की चाल का जो चार्ट था वो चार्ट को कुंडली कहते हैं, और उसी के हिसाब से हमारे जीवन का कुछ प्रेडिक्शन दी जाती है, जीवन के बारे में बताया जाता है। जैसे कि भाई आगे चल के ये कैसा होगा, इसकी कद काठी क्या हो सकती है, इसका रंग रूप कैसा होगा, ये कैसा प्रवृत्ति का मानस है, क्या क्या कार्य करेगा, ये इस तरह के कुछ गणनाएं लगाई जा सकती है जो 100 में से 90% सही होती है। लेकिन ये नहीं है कि भाई कुंडली बिल्कुल सही होती है, क्योंकि हमारा और हमारे शास्त्रों के अनुसार माने तो हमारा कर्म प्रधान देश है, हम कर्मी हैं। वो हमारा क्या है, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमारी गणना की गई है, लेकिन कर्म करके हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं, हम कुंडली को बदला जा सकता है। कई बार कुंडली में शनि बैठ के ऐसा फल दे रहा है कि इसको नौकरी नहीं मिले और वो बंदा नौकरी कर रहा है, और वो आके कई बार मैंने भी देखा कि महाराज जी मेरे को पंडित सारे ने बोलिया करते नौकरी कौन लागे भाई तेरी, और देखो मैं नौकरी लागे पाखंडे है। मैं कह रहा वो उसके योग के हिसाब से बोल रहे, उन्होंने क्या मिल जाएगा तेरे तीनों कह के नौकरी को नहीं, उन तो अच्छा है तो उन्होंने को बढ़िया नौकरी लागा कि 2-4 दक्षिणा दान देगा, वो योग देख के बताते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमारा योग बन रहा था कि हमारा राजयोग मतलब राजसी कार्य में हमारा सहभागीदारी नहीं होगी, लेकिन हमने कर्म किया जिसके कारण हमारी राजसी कार्यों में सहभागीदारी होगी। ये होता है कुंडली का पूरा चक्कर। अच्छा, मैं कई देर तक देख लग रही थी जो आपने गला में भी जो कई रुद्राक्ष की माला है जो डाल रखी, इसका क्या कुछ महत्व हो जीवन में? रुद्राक्ष, रुद्र प्लस अक्ष मतलब उस भगवान शिव के अंश जो उनके आंसुओं से बने थे, और वो ज्यादातर नेपाल में ही उनके कहते हैं, अगर पुराने तन देखे तो उनके कई जगह आंसू गिरे थे, वहां पे रुद्राक्ष के पेड़ उग गए और उन्हीं का फल है ये। और रुद्राक्ष एक मुखी से लेके 26-23 मुख्य रूप से 21 मुखी तक पाए जाते हैं। त्रिजुटी है, गौरी शंकर है, गणेश रुद्राक्ष, अनेक रुद्राक्ष होते हैं, और हर एक रुद्राक्ष का अलग महत्व होता है। और सबसे बड़ा महत्व तो मैं बता दूं, अगर हम पुरातन देखेंगे हमारे ऋषि महर्षि सभी रुद्राक्ष धारण किया करते थे। सबसे बड़ा पहला, अगर अब आज के दिन वैज्ञानिक तकनीकी का समय आया है, और इस समय में आजकल लोग हर चीज का प्रमाण मांगते हैं, इसका प्रमाण वैज्ञानिक खुद देंगे आपको, मैंने बताने की आवश्यकता नहीं। आप लैब में जाओ, अपना ओरा चेक कराओ, अपनी IQ लेवल चेक कराओ, और आप रुद्राक्ष धारण करो, उसके पश्चात ठीक एक या 2 महीने बाद आपका IQ लेवल और ओरा चेक कराओ, आप खुद बता दोगे। मतलब कोई भी व्यक्ति डाल सके नहीं? किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई व्यक्ति जो सनातन को मानने वाला, शिव को मानने वाला, रुद्राक्ष को मानने वाला, वो श्रद्धा भाव से रुद्राक्ष पहन सकता है। ऐसा भी हो कि व्यक्ति की प्रवृत्ति का आधार पर ये रुद्राक्ष है जो वो भी पहन सकता है, जैसे कोई भी कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात है कोई स्पेशल कार्य के लिए, है ना। अब देखो हर रोज कपड़े पहना पे किसी की रोक थोड़ी है। अब
कोई भी व्यक्ति जैसे फॉर्मल ड्रेस पा रहे तो कोई रोक थोड़ी है, लेकिन अगर स्पेशल कहीं जाने के लिए अलग अलग ड्रेस कोड है, लेकिन ये नहीं है कि अगर शादी में या ऑफिस में जाना तो ही फॉर्मल पहने, अगर नहीं पहन सकता उसकी मर्जी है, वो घर भी फॉर्मल पहन सके, लेकिन वहाँ के लिए एक स्पेशल हो गया, टारगेट हो गया। उसी तरह ठीक अगर हम किसी स्पेशल कोई कार्य के लिए अगर रुद्राक्ष धारण करना चाहते तो उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि पति पत्नी के आपस में थोड़ी सी संबंध अच्छे नहीं हो, मधुर, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। दोनों जिनसे, जो कि गौरी शंकर रुद्राक्ष शिव और पार्वती का स्वरूप माना गया, वो दोनों उसको रुद्राक्ष को धारण करके वो पहन सकता है। आप गौरी शंकर रुद्राक्ष कहीं से ले लीजिए और पहन सकते हैं। जैसे आज के दिन सबसे ज़्यादा मैं मानूँ तो 7 मुखी रुद्राक्ष का सबसे ज़्यादा ट्रेंड ही कह सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा पहना जाता है। क्यों? खूब हो गए जी। थोड़ा सा महंगा हो चुका है वो, ज़्यादा तो अभी भी नहीं है। एक नॉर्मल से नॉर्मल, एक मिडिल क्लास या फिर नॉर्मल फैमिली का व्यक्ति धारण कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। 7 मुखी रुद्राक्ष 500 से लेके 1100 की कीमत में बहुत अच्छा और उत्तम रुद्राक्ष मिल जाता है। कहीं से भी आप, हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं से भी ले सकते हो। मैंने एक वीडियो में देखा था, आप भी इकट्ठे कर रहे हो गणे रुद्राक्ष? मेरे पास तो गणे में तो 5 मुखी रुद्राक्ष में पिछले 2-3 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहा हूँ। अगर किसी को 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने की इच्छा है तो वो रुद्राक्ष मंगा सकता है, फ्री, बिल्कुल फ्री, धारण करिए आप, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग से ये ऐसा कुछ नहीं है। और स्पेशल कोई रुद्राक्ष और चाहिए तो वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब 7 मुखी रुद्राक्ष क्यों? क्योंकि पिछली और ये साल शनि की मानी जाती है, शनि का ज़्यादा प्रभाव चल रहा है और 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के प्रभाव को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी का स्वरूप, आजकल सारे लोग पीछा का पाछा पट रहे इसलिए ज़्यादातर धारण किया जाने वाला रुद्राक्ष 7 मुखी है। और जैसे कोई राजनीतिक व्यक्ति है वो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। कोई साधक है, नव दुर्गाओं में विश्वास रखता, नवरात्रे रखता, वो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। जो सिद्धि साधना कर जाता है वो 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, अष्ट सिद्धियों का। जो हनुमान जियों में विश्वास रखता है वो व्यक्ति अपना 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। ऐसे ऐसे हर रुद्राक्ष के पीछे अपना अपना कारण भी है। वैसे कोई भी रुद्राक्ष, जैसे मैंने 2 से 14 मुखी तक की कंठा पहना हुआ और गौरीशंकर गणेश है इसमें, मेरे को उत्तम लगा। वैसे इसको इंद्रमाला बोला जाता है, इसमें सारे रुद्राक्ष आ जाते हैं। अच्छा लगता है, मैं पहन रहा हूँ, मुझे ही पता है इसका, मैं ही अनुभव कर रहा हूँ मेरे जीवन में इसका क्या प्रभाव रहा है। तो बात करी जाए जी, आजकल वातावरण जो बहुत प्रदूषित होने लग रहा है, उसी वातावरण को जो बचाने के लिए, जो शुद्ध करने के लिए किस प्रकार का जो करें? देखो आजकल हर जगह वायु प्रदूषित है, पहली बात। दूसरी बात, नकारात्मकता के बहुत ज़्यादा परेशान है लोग नकारात्मकता से। क्यों है वो? और कहते हैं कि आजकल सब्जियां जो खा रहे हैं वो टिक्कों से, इंजेक्शनों से तैयार होने लगी। क्यों होने लगी है? क्यों? क्योंकि हम खुद की बनाई हुई दवाई छोड़ दी। वो क्या थी? वो धूप थी, हवन था। पहले देखा हो तो पुरातन में हम खेड़ासन में जाते थे, या फिर पुराने हर महीने, 2 महीने में, 3 महीने में हवन करा करते घर में, हर रोज धूफिया धूनी दिया करते। गूगल, लोबान, कपूर की, सामग्री की, वो बंद कर दी। मैंने देखा है जी लाइव, मेरी ज़्यादा उम्र नहीं हुई। पुरातन लोग जो प्राचीन है, 150 साल पहले की बात करें तो उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। जब मैंने नहीं देखा है तो मेरी दादी धूमनी दिया करती, जैसे बेल लगा दिया करते तो अपने घर में, जैसे घिया की, कद्दू की, सब्जियों की, तो वो आपा छोड़ गए। अब सबसे पूरा शरीर चलता हमारा वायु तत्व से। हमारे शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे वायु का वास नहीं है। अगर इसमें उंगली में वायु जानी बंद होगी तो डैमेज हो जाएगी उंगली, और वायु हम शुद्ध जाएगी तभी फायदा है ना। जब वो हम वायु ही अशुद्ध ले रहे हैं सांस के माध्यम से, तो फिर हमारे बीमारियां बनना बिल्कुल साधारण बात है। बीमारियां भी बनेगी तो हमारा दिमाग भी चिड़चिड़ापन होगा, दिमाग उल्टी दिशा में चलेगा, नकारात्मक विचार आएंगे, हमारा कामकाज नहीं चलेंगे, बुद्धि कार्य नहीं करेगी, हम फ्लो पर नीचे डाउन होते जाएंगे, और फिर सोचेंगे किसी ने कुछ कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो फिर और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे परेशान होता आदमी दबता दब जाता है। उसके लिए एकमात्र ये उपाय हमारी धूप और हवन करे। और हम भी आश्रम पे हम धूप बनाते हैं, गोरा धूफिया के नाम से पिछले 12-13 साल से बना रहे हैं। 2012 से मैंने धूप बनानी शुरू की थी। उस धूप में क्या कुछ मिला हो जी? उसमें धूप में 63-64 जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती है। हमारी धूप में प्रॉपर तरीके से 63 जड़ी बूटियाँ मेरी होती है। अपना आड़े तैयार करी जावे? हाँ, सामग्री ले, हम जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके लेते हैं। कुछ आसपास के अपने सेक्टर से मिल जाती है, कुछ पंसारी भी मिलती है, कुछ इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे गिलोय है, बेलगिरी है, नीम के पत्ते हैं, बेल पत्थर के पत्ते हैं, तो अपने नॉर्मल मिल जाते हैं लोकल में, क्योंकि हमारे आसपास ही है। सरसों है वो अपने यहाँ मिल जाती है, पीली सरसों है, तिल है वो अपने यहाँ मिल जाते हैं। इसके साथ साथ गूगल है, लोबान है, कपूर है, अष्टगंध है, सर्वौषधि है,
छड़छड़ीला है, नागरमोथा है, नक्खल है, राड़ है, कुष्ठ है, नखगंध है, ठीक है, जटामासी है, नागरमोथा है, और इसके साथ साथ तेज पत्ता है, दालचीनी है। ऐसे ऐसे करके अनेकों अनेक 63-64 आइटम है, जिसका हर एक का अपना अलग स्वभाव प्रभाव है। और उसको धूप करके यहाँ पे ला के हम पीसते हैं। उसकी क्वांटिटी एक फॉर्मूला है जो गुरु विधि से मिला था, गुरुजियों ने विधि सुनाई बताई थी हमको, ये सामान इतनी मात्रा में, ये सामान इतनी मात्रा में लेके इतनी मात्रा में ये धूप तैयार होगी। वो जब तैयार किया जाता है फिर वो हम डब्बे में पैक कर देते हैं। वो डब्बे में, ये मैं दिखा दूं आपको, ये इसलिए पैक किया जाने लगा क्योंकि ये ऑनलाइन जाने लगा, बहुत से लोग मंगाते हैं। इसका क्या कुछ रेट हमारे आश्रम पे आने चाहे वो कोई आता हो हमसे या मिला हो या ना मिला हो, फिर भी लोग दूर दूर तक मंगवाने लगे, पहचान चुके हैं हमारी सनातन और पुरातन विधि को, ठीक है। और इसी को धूप, हाँ, ये 1 किलो का डब्बा है और इसको थोड़ी सी आप घी मिला के थोड़ा सा अंगारी पे रख के घर में धूप करो 1 महीना। 1 महीने में रिजल्ट आप खुद बताओगे। अगर इसको नकली या फिर गलत या फिर कोई इसमें प्योर वैदिक विधि से नहीं बनी हो या इसमें कोई केमिकल डाला गया हो, अगर ऐसा कोई साबित करता है तो उसको 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाता है। तो कैमरा ऑन है जी, आप हाँ कैमरा ऑन है, मैं चेक भी भर के दूंगा आपको, देख लियो जगह बात। हाँ नहीं आपको चेक भर के दूंगा। वो जो आदमी इसको प्रमाणित करवाएगा कि इसके अंदर कोई केमिकल है, ये वैदिक विधि से नहीं बना हुआ, जो हमने आइटम बताए इसके अंदर वो आइटम नहीं डले हुए, तो वो आदमी 5 लाख का ऑन द स्पॉट चेक ले जा सकता है। और साथ के साथ ऑन वीडियो बोल के ले जा सकता है। ये नहीं कि चुपक दे से चेक ले गया, हमको बाकायदा वीडियो बना के लेके जाए, जो मैंने किया था ये प्रमाण किया, ये धूप नकली है। अभी तक इसको 2012 से मैं खुद यूज करता आ रहा हूँ और 2022 के बाद में अनेकों साधु संतों के पास भी धूप गई है, अनेकों आर्य समाजियों के पास भी धूप गई है, अनेकों मेरे चाहने वाले हैं जो हमारे पंजाब से हैं, वहाँ पे भी धूप गई है। बहुत सारे, आज तक मैं अगर बात करूँ 2 लाख प्लस लोग इसको यूज कर चुके हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर वैदिक और सनातन विधि, सनातन का हमारा हिस्सा है। इसमें कोई पाखंड नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। इसको जो व्यक्ति जानता पढ़ा लिखा है वो इसको जान सकता है, और जो लोग प्रैक्टिकली देखना चाहता है एक बार आप मंगवा के आप इसको देख सकते हैं यूज करके। 1 महीने में आपको खुद पता लग जाए कि भाई ये वास्तविकता क्या है। इससे हमारे घर की नकारात्मकता खत्म होगी, वातावरण शुद्ध होगा, और शुद्ध होगा हमारा स्वभाव खुश रहेगा। आप खुद 1 महीने में महसूस करोगे कि हमारी फैमिली में कुछ अजीब सी खुशी महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि हमारे नकारात्मक विचार, हमारी नकारात्मक ऊर्जा और हमारे घर का वातावरण अशुद्ध, जो ऑक्सीजन अशुद्ध हो चुकी है, उसको शुद्ध करने का और हमारा ऑरा को बढ़ाने का कार्य ये करेगी। जी, बात करी जाओ जगह जगह चौराया पे जो टूने टोटके है जो करे जावे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कुछ वो देखो कहीं नहीं उल्लेख है। मैं अभी गुरुजियों के पास गया था 3-4 दिन पहले, हमारे गांव में यज्ञ शुरू होने वाला है, उसके बारे में बात करने के लिए गया था गुरुजी ने के दर्शन के लिए। उन्होंने बताया कि कालिदास आज देखा अखबार बेटा? मैं कह रहा ना देखा जी। कह रहा ये देख, एक राजस्थान में एक व्यक्ति की पत्नी चली गई और वो किसी तांत्रिक के पास चला गया, और तांत्रिक बोला कि हम ना कलेजा चाहिए, तेरी बहू ने वापस ले दूंगा। उसने अपने एक भाई की इकलौती संतान को मार के उसका कलेजा काट के दे दिया, 3 घर बर्बाद कर लिए। ये मन ने ये बताओ कि कौन से शास्त्र में, कौन से ग्रंथ में ये टोने टोटके चुराए और इस तरह की प्रक्रिया लिखी हुई है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन को, हमारे विश्वास को, और जो हमारी श्रद्धा है खेड़ा मंदिर आसन साधु संतों के प्रति, उसको तोड़ने का कार्य हो रहा है। इसी कारण हमारे समाज से धर्म परिवर्तन हुए हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको लास्ट में पूछना चाहूंगी। देखो कई मंदिर तो ऐसे है जिसमें बलि दे जाओ, और कई मंदिर ऐसे है जिसमें ये चीज जो अलाउड नहीं होती। तो आपने क्या लगा, जो बलि देना सही है या फिर गलत है? कि देखो वो उनकी परंपरा है, हमारी परंपरा नहीं है। अगर हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की बात करूं तो बिल्कुल गलत है बलि देना। जो लोग समुद्र के किनारे साउथ में रह रहे हैं, उनके पास कोई प्रसाद नहीं है, गुड़ नहीं है, चूरमा नहीं है, मिठाई नहीं है, दूध नहीं है, दही नहीं है, घी नहीं है, उन्हें क्या पता? वो तो उसमें समुद्र से रह रहे हैं, वही चावल खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, वो चाहे कुछ भी करो। हमारी तो ये विधि नहीं थी ना, हमारी ये परंपरा ही नहीं थी। हमारी तो धूप यज्ञ की परंपरा आया करती, वो क्यों छोड़ने लग रहे हो? नई परंपरा क्यों पकड़ने लग रहे हो? जब अगर आपका कोई साथ दे सकता है तो आपके माता पिता दे सकते हैं। अगर आप माता पिता को छोड़ के नहीं सोचो मेरा पड़ोसी साथ देवे तो कौन ना देवे। ठीक उसी तरह अगर हमारी परंपरा को हम छोड़ के जाएंगे, हमारी सनातन विधि को, तो हम पछताएंगे भी। और ये सरासर गलत है, हमारे लिए तो बिल्कुल गलत है। जो दे रहा है उनका हम क्या कह सकते हैं, हमारे लिए बिल्कुल गलत है। देखो सनातन को मानने वाला व्यक्ति, सनातन का मुख्य उद्देश्य एक था दया।
साधु संतों में और सनातनियों में हमेशा से दया भावना रही है। इसी कारण हम गुलाम रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार मोहम्मद गजनवी को छोड़ा? 21 बार, पता नहीं 22 बार बताते हैं। उसको मारने से छोड़ दिया, दया थी तभी छोड़ दिया ना। लेकिन मोहम्मद गजनवी ने एक बार भी नहीं छोड़ा। हमारे अंदर प्राचीन काल से दया रही है। हमारा सनातन का मुख्य मूल स्तंभ ही दया भावना है। और जिस भी व्यक्ति में दया नहीं है वो तो काहे का तो सनातनी, काहे का साधु संत। और जो सनातनी होगा वो ऐसे कार्य नहीं करेगा। अन्यथा अपनी अपनी मर्जी, भाई हम किसी की आज़ाद जिंदगी पे होते कौन है रोक लगाने वाले? हम तो सिर्फ बता सकते हैं हमारी जो सोच है, हमारा जो सनातन की विधि है और प्रचार है। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बात तो और भी बता रही है लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो महाराज जी का भी समय काफ़ी ले लिया हमने। तो कई टॉपिक है जिन पर बात करी महाराज जी। तो आजकल पाखंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पितृदोष है और जो शनि है जो बाहरी पड़ा रहा है, जन्म कुंडली पर भी बात करी है कि जीवन में जन्म कुंडली का क्या कुछ महत्व होगा। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो के प्रति? आपने आपकी प्रतिक्रिया भी है जो सब कमेंट के माध्यम से जरूर रखनी। मिलते किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।